Hello everyone. Welcome you all to the Officers of YouTube channel. Okay, so this is the video regarding the ICC Assistant Commandant की जो रिजल्ट है उसमें डिले क्यों हो रही है एंड कब तक रिजल्ट आ सकती है, एक्सपेक्टेड डेट एंड ऑल्सो फॉर द कट ऑफ है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। देखो ये जो असिस्टेंट कमांडेंट हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ वो 18 सितंबर को कंप्लीट हुआ सक्सेसफुली। ओके, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से हुई थी। ओके सो देखो कुछ चीज़ें ये तो फर्स्ट थिंग नोटिफिकेशन है ना, एंड रिजल्ट की डेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ना, कहाँ पे भैया रुको दिखाता हूँ मैं आपको। एंड वन थिंग ऑल्सो यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट स्क्रीनिंग जो बैच है, मतलब कि ये जो होनी है स्क्रीनिंग इसकी रिगार्डिंग मीन्स स्टेज टू है ना, स्टेज टू जो पीएसबी है। जस्ट वेट वेट अ सेकेंड। ओके, हाँ ये सब तो नोटिफिकेशन थी। जो चीज़ें जाननी है वो यहाँ पे है। ओके देखो यहाँ पे क्या है। स्टेज वन जो हुआ एग्जामिनेशन हमारा वो था एग्जामिनेशन आईसीसी के रिगार्डिंग, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट वाली वो 18 सितंबर को डन हो गई। एंड देन इसकी जो रिजल्ट आती है ना, वो कब आती है। देखो अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ है ना, जो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन जो था वो 2025 में हुआ था। हाँ इसी साल हुआ था है ना, फरवरी में, अराउंड 22 फेब को हुआ था, ठीक है। तो रिजल्ट इसके डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने, आईसीजी वालों ने, अराउंड 4 मार्च, ठीक। इट मीन्स कि 1 वीक में डिक्लेयर हो गया था। तो भैया इस बार क्यों नहीं हुआ, है ना। क्योंकि देखो इस बार क्या सीन है, हमारे हमारे पास 18 सितंबर को एग्जामिनेशन डन हुआ। एंड देन अभी जो डेट है वो चल रही है अराउंड 10 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर, है ना। तो 10 से 11 अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना, काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। एंड ऑब्वियसली ये देखो इन्होंने मेंशन क्या करा था एग्जैक्टली वन थिंग, कि स्टेज टू वो लेंगे नवंबर में, ठीक है। देखो रिजल्ट जब भी आए, आपका स्टेज टू जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है जिसमें ओआईआर होती है एंड पीपीटीटी होती है, ये आपकी नवंबर में ही होगी, या स्टार्टिंग नवंबर में होगी, या तो मिड नवंबर में, या फिर लास्ट नवंबर में। अब देखो तीन चीज़ें हैं, है ना। पर्सपेक्टिव क्या बोलता कि जो फर्स्ट स्टेज जब रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे उससे जो सेकंड स्टेज में है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 1 मंथ का होगा एटलीस्ट, ठीक है। एंड सबको सेंटर वो खुद अलॉट करेंगे दिस टाइम, है ना। तो क्या सीन था कि अभी जो ऑलरेडी 10th अक्टूबर हो चुकी है, 11 अक्टूबर हो चुकी है, तो रिजल्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन में आ जानी चाहिए, ठीक। एंड अगर तब तक नहीं आती है देन इन्होंने एक चीज़ बता रखी थी कि जो रिजल्ट है स्टेज वन की, देखो ये स्लाइड में दिखाता हूँ ऊपर आपको, है ना। एंड ओके यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन जहाँ पे रिजल्ट वाला उन्होंने दे रखा है ना, रिजल्ट वाला पोर्शन। ओके देखो रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या दिया है यहाँ, इस पॉइंट को पढ़ो, इस पॉइंट को पढ़ो। यहाँ पे क्या लिख रखा है उन्होंने, देखो द रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इट स्टेज वन विल बी अनाउंस टेंटेटिवली विद इन 30 डेज, है ना। इसका मतलब ये है 18 सितंबर को एग्जामिनेशन हमारा हुआ, इट मीन्स 18 अक्टूबर से पहले तक रिजल्ट आ जाएंगे। एंड ऑलरेडी ये 10 या 11 अक्टूबर हो चुकी हैं, तो 1 से 2 दिन में बहुत चांसेस हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगी। एंड देखो अभी जो आपका दिवाली है, ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशन आपका डबल होने वाला है ना, बिकॉज उससे पहले रिजल्ट तो आ जानी है आपकी। तो सेलिब्रेट कर लेना अच्छे से, है ना। एंड अपने रिजल्ट को ये ऑब्वियसली, एंड कट ऑफ के रिगार्डिंग कट ऑफ कितनी होंगी, है ना। तो देखो जितनी प्रीवियस ईयर जितनी हर बार होती है अराउंड 230, देखो प्रीवियस ईयर तो 234 था, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग कितनी हो सकती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएंगी, बट थोड़ी बहुत आ सकती हैं। थोड़ी कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, थोड़ी कट ऑफ अप भी जा सकती है, बट 30 to 40 230 to 240 के अराउंड में आप अज्यूम कर सकते हो, है ना। जिन्होंने भी अटेम्प्ट करा होगा अच्छे क्वेश्चन, मतलब एटलीस्ट 70 क्वेश्चन ना, तो 70 इंटू 4 280, है ना, इतने में अच्छा अटेम्प्ट करा होगा ना तो उनको क्लियर हो, है ना। 70 क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन क्लियर है, बट नेगेटिव थोड़ी कम होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं करोगे तो अच्छा स्कोर कर जाओगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाँ तो अब ये तो आइडिया लग गई होंगी आपको, है ना, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कि
कट ऑफ कितनी होने वाली। ओके, सो ये जो डेट्स हैं, है ना, ये डेट क्या लिख रखे हैं आपको यहाँ पे बता दूँ मैं आपको। देखो ये जो स्टेज 1 था ना वो एग्जामिनेशन का था। स्टेज 2 क्या है, ये OIR एंड PPDT होती है, इसमें इसे कहते हैं हम PSB, है ना। एंड देन स्टेज 3 में आओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ साइक वाला टेस्ट होता है, GTO इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस राउंड यहाँ तक होती है, ठीक है। इसे कहते हैं FSB। सो नेक्स्ट आ जाओगे, ये स्टेज 4 क्या है, स्टेज 4 है डिटेल एग्जाम, डिटेल मेडिकल्स है, ये मेडिकल्स है। एंड 5 क्या है, ये इंडक्शन है। यहाँ पे फिर आपको आपकी रिपोर्टिंग आप होनी है, आप यहाँ पे रिपोर्ट करोगे अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में, कहाँ पे, INA, ठीक है, इंडियन नवल अकेडमी इस में। ओके, देखो ये जो स्टेज 3 है इसमें डेट दिख रही है कुछ आपको, स्टेज 3 लिखा है जनवरी 2026 टू अक्टूबर 2026, है ना। एंड स्टेज 4 लिखा है मार्च टू अप्रैल। इसका मतलब समझ आ रहा है आपको। देखो इन्होंने मेंशन ऑलरेडी कर रखा है कि हम मेडिकल्स लेंगे, मार्च से शुरू कर देंगे एंड अप्रैल तक एंड कर देंगे। मेडिकल्स इनका तब तक चलेगा, कहाँ चलेगा, ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में चलेगा, ठीक है। सो तो मार्च में मेडिकल्स करने का मतलब ये हो गया, अभी जो आपकी जो फर्स्ट स्टेज होनी, जो स्टेज 2 होने वाली है, मतलब आप कह लो कि SSB की जो फर्स्ट स्टेज होती है PPDT वाली, वो आपकी कब होगी, ये नवंबर में सारे लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन आपको फिर 1 मंथ का गैप दिया जाएगा, मतलब दिसंबर का गैप दिया जाएगा 1 मंथ का। एंड देन फिर आपकी जो स्टेज 3 वाली जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी जनवरी से। तो आप ये अज्यूम कर लो ना, जितने बच्चे सेलेक्ट होने हैं, है ना, उसके बाद उनका सबका जनवरी से लेकर मार्च तक में वो एंड कर देंगे, है ना, कॉन्फ्रेंस राउंड तक खत्म कर देंगे, क्योंकि उसके बाद मार्च से ना आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट है, ठीक। तो मेडिकल्स कंप्लीट करने में ये टाइम लेगा मार्च से अप्रैल। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़ है, ये देखो कितनी फास्ट प्रोसेस करवा रहे हैं ना। अभी अक्टूबर सितंबर में इन्होंने एग्ज़ाम कराया, इससे पहले 1 मंथ पहले एंड 2 मंथ पहले इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, ठीक है। उसके बाद जस्ट एग्जामिनेशन करवाया, जस्ट फिर हमारी PSB FSB डेट्स वो ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं, मंथ्स। एंड मेडिकल्स की भी, मतलब मेडिकल्स आपका मार्च अप्रैल में खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन आपकी फिर मेरिट वेरिट आएगी एंड आपका इंडक्शन हो जाएगा INA में, ठीक है, एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, वहाँ पे ट्रेनिंग करोगे। सो तो ये चीज़ें थी, है ना। आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि रिजल्ट कब तक आएगा। देखो 1 से 2 दिन में आ सकती हैं, है ना, चांसेस काफ़ी हाई हैं। बट 18 सितंबर एग्जामिनेशन था, 18 अक्टूबर से पहले तक ही आ जाएंगी, है ना, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड जो आपकी प्रिपरेशन है ना, आपकी ने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करा होगा 70, अराउंड 75, 82, 80 भी, है ना, तो आप प्रिपेयर करो बैठ कर, ठीक है। क्या प्रिपेयर करोगे, अपनी जो स्टेज 2 वाली प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करो, है ना। OIR आई थिंक इसमें होता है क्या, ऐसा पता है, ये दिखाते हैं, ये बुकलेट नहीं देते हैं SSB की जैसे, ये दिखाते हैं अपनी डिस्प्ले में, मतलब प्रोजेक्टर में जो डिस्प्ले लगा होता है, प्रोजेक्टर के थ्रू ही दिखाते हैं सारे क्वेश्चंस को, OIR वाली, है ना। देन PPDT करवाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। यू हैव ओनली 1 मंथ। सो ओके, यहीं तक था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मैंने बताया दिया ऑलरेडी। 230 से लेके 40 के बीच में ही होंगी, ज़्यादा तो जानी नहीं है। एंड दैट इज़ इट, है ना। ओके, सो चैनल पे जो भी नहीं आया हो सब्सक्राइब कर लेना ना। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।